नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साफ सफाई बीमारी के बारे में। दोस्तों, एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा साफ सफाई करने लग जाता है। आप ऐसे समझिए जैसे एक नॉर्मल इंसान है, वह अपने हाथ को धुलने में लगभग 1 मिनट लेता है या 2 मिनट लेता है। लेकिन अगर किसी को ओसीडी है, साफ सफाई करने की बीमारी है, तो हो सकता है वो अपने हाथ को धुलने में 5 मिनट ले या 10 मिनट ले। इसमें जो पेशेंट होता है दोस्तों, वह साबुन को भी साबुन से धुल देता है। उसे ये लगता है कि मैंने अभी जो साबुन से हाथ को धुला है, अब उसमें जो बीमारी है मेरे हाथों वाली उस साबुन में आ गई है। तो क्या करता है, साबुन को दूसरे साबुन से धुल देता है ताकि वो जो कीटाणु है जो साबुन में आ गए वो कीटाणु नष्ट हो जाए। और जैसे कि इंसान होता है, वह स्नान करने में हो सकता है 5 मिनट ले या 10 मिनट ले, लेकिन इसमें जो पेशेंट होते हैं वो स्नान करने में आधे आधे घंटे तक का समय ले लेते हैं। जैसे वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं, अगर कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर उसके पानी को टच कर लेता है, तो उन्हें ये लगता है कि उसकी जो उंगली में जो जर्म्स है, उसके उंगली में जो कीटाणु है, जो बैक्टीरिया है, उसके पानी में आ गए। अगर वह उस पानी से स्नान करेगा तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। इसलिए पानी को फेंक कर फिर दोबारा पानी भरते हैं और उस पानी से स्नान करते हैं। और दोस्तों, अगर किसी को ओसीडी हो रखी होती है तो व्यक्ति शुरू में परिवार में किसी को नहीं बताता, लेकिन धीरे धीरे इस कारण से इसकी जो ओसीडी है वह बढ़ती जाती है। अगर कोई गेस्ट आता है, अगर उसके सोफे पर बैठ जाता है और जब वो गेस्ट जाता है तो सोफे पे जो कवर रहती है उसे धुल देते हैं, वह सोफे को धुल देते हैं, वह पैसे को धुल देते हैं। और सिर्फ वही साफ सफाई नहीं करते, बल्कि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उन पर भी प्रेशर बनाते हैं कि आप भी अगर घर में आ रहे हैं तो आप स्नान करके आइए। तो दोस्तों, अगर आप भी इस समस्या से सफर कर रहे हैं, अगर आप इस बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको ईआरपी यूज करना होगा। दोस्तों, ईआरपी का मतलब होता है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स पर्सन थेरेपी। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आपको गंदगी से डर लगता है। मतलब जब भी आप किसी चीज को टच करते हैं तो आपके मन में घबराहट होती है कि मेरा हाथ गंदा हो गया है, आप कुछ हो जाएगा। और ये विचार इतने ज्यादा आते हैं तो उस व्यक्ति को घबराहट होता है, और उस घबराहट को कम करने के लिए वह कंपल्सन करता है, मतलब बार बार अपने हाथों को धुलता है। दोस्तों, यहाँ पर उसके जो परिवार वाले वो भी इसे बार बार सजेस्ट करते हैं कि आपके मन का वहम है, आप हाथ को ना धुलो। तो दोस्तों, यहाँ पर उस पेशेंट को भी पता होता है कि मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं वो पूरी तरीके से निरर्थक है, मेरे हाथ गंदे नहीं है, मेरे हाथ साफ है। परंतु वह उसके मन में जो विचार चल रहे होते वह उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वह अपने मन में आ रहे विचारों को रोक नहीं पाता है। तो दोस्तों, इसके लिए जैसे आपके घर में बहुत सारी चीजें गंदी होगी, बहुत सारी चीजें साफ होगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको एक साफ डस्टबिन लेना है, आपको उस डस्टबिन को टच करना है। जैसे आप उस डस्टबिन को टच करेंगे, आपके मन में एक विचार आएगा कि आपका हाथ गंदा हो गया है, आप हाथ को धुल लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हाथ को धुलना नहीं है, बल्कि घबराहट अगर बढ़ रही है तो घबराहट को बढ़ने दीजिए। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आपने पानी की लहरों को देखा होगा। पानी की लहरें अचानक से ऐसे उठती हैं, एक टाइम के बाद फिर नीचे आ जाती हैं। मतलब आपको ये देखना है कि आपकी जो घबराहट है वो कितने समय तक बनी रहती है। और जब भी आपको घबराहट हो, उस घबराहट को कम करने के लिए आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना होगा। इस कारण आप ये प्रक्रिया बार बार दोहराएं और धीरे धीरे आपकी जो घबराहट है वह कम हो जाएगी। और जब धीरे धीरे आपकी घबराहट कम हो जाए, आप जब साफ वाली चीज किसी को टच करें, आपको सहज महसूस होने लगे, इसके बाद अब आपको गंदी चीजों को टच करना है और वहां पर आपको घबराहट होगी। और उस घबराहट को कम करने के लिए आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है। तो दोस्तों, आप जितनी बार इस प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे, आप गंदी चीजों के प्रति भी आप सहज महसूस करने लगेंगे और आपको घबराहट नहीं होगा। और जब आपको घबराहट नहीं होगा, आप कंपल्सन नहीं करेंगे और आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे आते आते बंद हो जाएंगे। दोस्तों, फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आपको नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए।